हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रीसेंट चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसफंक्शंस, फंक्शंस। तो ये जो पैटर्न मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको सीएचएससी पैटर्न पढ़ा रही हूँ और बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया है बिकॉज ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। सो आई हैव टू मैनेज विद दिस सॉफ्टवेयर। तो होप यू ऑल कोप विथ मी, ठीक है। तो हम देखेंगे रीसेंट चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कास्ट सिस्टम क्या है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कास्ट सिस्टम क्या है। तो कास्ट सिस्टम क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जब हम सोसाइटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स को हम नेम करते हैं। जैसे हम सोसाइटी को रैंकिंग ऑर्डर पे अगर हम देखें तो सोसाइटी को रैंकिंग ऑर्डर पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारा ब्राह्मण सबसे पहले आते हैं, सेकंड में आते हैं क्षत्रिय जात, फिर थर्ड में आते हैं वैश्य, देन फोर्थ में आते हैं शूद्र। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी इंफॉर्मेशन दिया है कि फिफ्थ जाति जो होता है वो होता है अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स इसको इंक्लूड नहीं किया गया है कास्ट सिस्टम में। तो अनटचेबल्स को हरिजन किसने कहा था? अनटचेबल्स को हरिजन महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। कास्ट को हम अल्टरनेटिव वे में ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ जाति प्रथा, ठीक है। तो जाति प्रथा भी बोला जाता है इंडिया में, हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को। तो कास्ट सिस्टम का रिजिडिटी जो था पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में, अब वो रिजिडिटी नहीं रहा। रिजिडिटी बहुत सारा कास्ट सिस्टम का खत्म हो चुका है। कास्ट सिस्टम का एक स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था सोसाइटी पे, अब वो होल्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा डेवलपिंग कंट्री, जो हमारा कंट्री है वो एक डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक है। जैसे कि सोसाइटी इवॉल्व होके आता है वैसे ये हमारा ह्यूमन माइंड, इंडिविजुअल माइंड भी सोसाइटी के साथ इवॉल्व होके आता है। तो सोसाइटी के साथ जब इवॉल्व होके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्टेजेस ऑफ सोसाइटी का, ठीक है। स्टेजेस और स्ट्रैटिफिकेशन को एक साथ ना मिला है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है जब हम सोसाइटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे नाम देते, कुछ लोगों को एक जाति में, कुछ लोगों को दूसरे जाति में। तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये है हमारा स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। बट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी ये आपके पार्ट में नहीं है। स्टिल आई एम गिविंग यू सम हिंट्स, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको सीएचएससी पैटर्न पढ़ा रही हूँ, सीएचएससी पैटर्न में सारा कुछ भी नहीं है, बहुत कम बेसिक्स इसमें टोटली नहीं दिया हुआ है। अगर आप सीबीएसई सोशियोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे तो सीबीएसई सिलेबस में बहुत अच्छा बेस बनाया जाता है सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको उस सारे वीडियोस को अपलोड करूंगी कुछ दिनों के बाद। पहले हम देखते हैं कि अभी कास्ट सिस्टम में मैंने आपको क्या बताना है। क्या बता रहा था मैंने कि स्टेजेस ऑफ सोसाइटी में, जैसा कि अगस्त को हम बोले हैं कि स्टेजेस ऑफ सोसाइटी आर ऑफ 3 स्टेजेस, ठीक है। तो क्या है लॉज ऑफ 3 स्टेजेस? फर्स्ट है थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव स्टेज। तो इन तीनों के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बट आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि हमें देखना, ये मैं आपको एग्जांपल साइड कर रही हूँ कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व होके आता है, उसके साथ में इंडिविजुअल कैसे इवॉल्व होके आ रहा है कि उसका इंडिविजुअल दिमाग या फिर इंडिविजुअल माइंड इज आल्सो डेवलपिंग विद द सोसाइटी। तो पहले के सोसाइटीज में बहुत ज्यादा डोमिनेंस था रिलीजन का, बहुत ज्यादा सुपरनैचुरल पावर था, एनिमिज्म वी कैन से। सुपरनैचुरल पावर्स का जो रिलीजन होता है उसको कहते हैं एनिमिज्म। मतलब ब्लाइंड फेथ करना किसी भी चीज में, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, नेचुरल चीजों को लेके। अगर कुछ कर्ज हो रहा है तो उसको हर चीज का कर्ज बताया जाता था, नेचुरल फेनोमेना, माने सुपरनैचुरल फेनोमेना के कारण ऐसा हो रहा है। बट दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। जैसे कि सोसाइटी इवॉल्व होते आते गया, उस टाइम के थिंकर्स, उस टाइम के जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स या सोशल साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इस जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में उसको स्टडी करने का एक मोटिव, मतलब एक ट्राई किया कि कैसे हम स्टडी कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को एंड उसका हल क्या निकाल सकते हैं। तो जब इन लोगों ने स्टार्ट किया स्टडी करना इन प्रॉब्लम्स को, तो उन लोगों को समझ में आया कि हम एक मतलब स्टडी करके एक टोटल होल ऑफ न्यू डिसिप्लिन निकाल सकते हैं इसमें से,
ठीक है। तो उन लोगों ने ऐसा सोशियोलॉजी को फॉर्म्ड किया। जब सोशियोलॉजी को फॉर्म्ड किया तो हमारे ये जो 3 स्टेजेस है, 3 स्टेजेस ही उसमें दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले रिलीजियस स्टेट बहुत हुआ करता था, प्रीस्टहुड बहुत हुआ करता था, लोग बहुत ज्यादा सुपरनैचुरल बीइंग पे फोकस करते थे। तो देन हमारा क्या आता है, देन हमारा आता है मेटाफिजिकल स्टेज, जिसमें लोग थोड़ा सा मतलब रैशनल थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। देन हमारा आता है पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज, जिसमें लोग ट्राई करते हैं सारे चीजों का कज एक सुपरनैचुरल कज नहीं मतलब मान के उसको एक दिशा देने के लिए, उसको एक रीजनिंग या फिर एक लॉजिक, एक साइंटिफिक नजरिए से देखने का ट्राई करते हैं। तो ऐसे इस तरह से हमारा सोसाइटी के साथ में कास्ट सिस्टम या फिर आई एम सॉरी हमारा इंडिविजुअल माइंड भी इवॉल्व होके आया है। तो इंडिविजुअल माइंड कैसे इवॉल्व होके आया है, जैसे कि हमारा स्टेजेस ऑफ सोसाइटी मैंने आपको बताया, सोसाइटी जैसे इवॉल्व हो रहा है तो सोसाइटी में कौन रहते हैं, सोसाइटी में ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स रहते हैं। तो जब सोसाइटी में कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर जो है या फिर उसका इफेक्ट जो है वो इंडिविजुअल्स पे भी पड़ेगा। तो ऐसे होके हमारा कास्ट सिस्टम जो है उसका सुप्रीमेसी डिक्लाइन हो चुका है। तो ये जो रिजिडिटी है कास्ट सिस्टम का पूरा ही खत्म हो चुका है। तो जो कास्ट सिस्टम का हमारा रिजिडिटी है आज के डेट में टोटली खत्म हो चुका है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन से जैसे लोग बहुत ज्यादा टाउन से मतलब विलेजेस से टाउन्स की तरफ आ जा रहे हैं। जॉइंट फैमिलीज और या एक्सटेंडेड फैमिलीज अब डोमिनेंस कम है। जैसे जॉइंट फैमिली का कंट्रोल बहुत होता था इंडिविजुअल्स पे, यानी कि मतलब इंडिविजुअल्स का कुछ होल्ड नहीं होता था एक जॉइंट फैमिली में। एक फैमिली में इंडिविजुअल का कुछ एक पर्सनल सेल्फ पर्सपेक्टिव नहीं रख सकते थे वो लोग। बट जॉइंट फैमिली में एक चीज था कि ऑल, अगर कोई कमाता भी है नहीं भी कमाता है, सारे लोगों को एक फाइनेंशियल या फिर कुछ भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता था। बट नाउ इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट अर्निंग सो ही कैन नॉट ईट। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन। क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। लोग जैसे जैसे अपने गांव से या फिर विलेजेस से टाउन्स की तरफ, सिटीज की तरफ आ रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली टूट के न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ते जा रही। तो जब ये न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत सारा हो जाएंगे, हमारा तो रिसोर्सेज लिमिटेड है नेचर में, तो हमारा लैंड भी लिमिटेड है। जैसे कि हमारा लैंड लिमिटेड है तो हम क्या कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन कर दे रहे हैं, तो बहुत सारा स्लम्स क्रिएट हो जा रहा है। तो ये कुछ सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटी के, एंड जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये सारा कुछ का इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे पड़ रहा है। लोग बहुत ज्यादा रैशनल थिंकिंग करने लगे हैं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक थिंकिंग करने लगे हैं। अब ये कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स या फिर बहुत एंशिएंट बिलीव्स को मानना, मतलब वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो इट इज द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि ऐसा हमारा रिजिडिटी कम हो चुका है। In today's life, caste system has lost its importance because the traditional caste system has been altered during the last few decades. Obviously, हमारा caste system अब हमारे class system से उभर के आ गया है। तो अगर हम देखने जाएं तो क्लास सिस्टम आजकल बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है कास्ट सिस्टम से। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि चेंजेस इन एंडोगैमी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे देख रहे थे, मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कास्ट सिस्टम के, क्या कुछ प्रिवेलेंट था उस टाइम पे कास्ट सिस्टम में जो कि अब वो प्रिवेलेंट नहीं रहा। तो आज हम देखेंगे कुछ इन चीजों का, हमारा टॉपिक वही रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक जो था वीडियोस में, वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार, कैरेक्टरिस्टिक ये वाला चेंजेस देखने से पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा जो कास्ट सिस्टम का उस टाइम पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो डोमिनेंस था कुछ चीजों का, अब वो डोमिनेंस टोटली हट गया। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे क्या चीज है जो हमारे सोसाइटी में चेंज हो चुका है। तो सबसे पहला एंडोगैमी। चेंजेस इन एंडोगैमी मतलब हमारे जो मैरिज रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस था पहले के टाइम से, वो सब अब चेंज हो चुका है। जैसे कि फर्स्ट मैं बताऊंगी कि पहले हमारा क्या था कि लोग इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते थे। ठीक है, देन इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते थे, बट नाउ इट इज परमिटेड। ठीक है,
तो हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बोल चुका है कि दे आर अलाउड, मतलब इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है, इट्स मतलब इंटर रिलीजन भी अब होने लगा है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, देन क्रिश्चियन एंड इंडियन, तो ऐसे ऐसे कुछ हो चुका है, हिंदू, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, अब हो सकता है। बट पहला कैसा था हमारा कि हमारे जो मैरिज लॉज एंड रेस्ट्रिक्शंस था, हमारे जो कास्ट सिस्टम का होल्ड था सोसाइटी पे, जॉइंट फैमिलीज का जो प्रेशर था, वो अब कुछ नहीं रहा है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज टूट चुका है, हमारा न्यूक्लियर फैमिली आ चुका है, तो एवरीवन वांट्स टू डेवलप। अब क्लास सिस्टम आ चुका है, कास्ट सिस्टम का कोई प्रिविलेंस नहीं है सोसाइटी में। समझ में आया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड ऑल कास्ट इक्वल, ऑब्वियसली ऑल सारे कास्ट को इक्वल बनाया गया है। SC ST का जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया B.R. अम्बेडकर के हिसाब से, तो उसमें क्या होता है आपका कि SC ST को भी उतने बराबर का मौका दिया जा रहा है कि वो आगे बढ़ के आए। अगर वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो एक्चुअली सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सोशल प्रॉब्लम्स उभर के आएगा, फिर से वही रिजिड कास्ट सिस्टम आ जाएगा। तो इन सारे सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया SC ST को, जो कि बहुत अच्छा बात है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, नो पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ बीइंग इन द टॉप इन द हायरार्की। पहले में क्या था कि एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, द ब्राह्मण्स ग्रुप, वुड एंजॉय ऑल द सुप्रीम पावर्स इन द सोसाइटी। बट अब क्या होता है, जो सुप्रीम पावर है टोटली रिड्यूस हो चुका है, ब्राह्मण्स का टोटली पत्ता कट चुका है। तो ये बात है कि ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी कम होने के कारण ब्राह्मण्स बहुत सारे ऑक्यूपेशन की तरफ मुड़ चुके हैं, बहुत सारा दिशा मिल चुका है उनके ऑक्यूपेशन को, खुल चुका है उनके लिए रास्ता। तो बहुत सारे ब्राह्मण फार्मर्स भी हैं, देन कारपेंटर भी है। तो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, नाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर ऑक्यूपेशंस। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। Then intercaste marriages are legally permitted. Okay, intercaste marriages are legally permitted, जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट समझाते हुए बोला। All traditional restrictions have been abolished by the Special Marriage Act and the Hindu Marriage Act. तो ये दो एक्ट के मुताबिक आपका जो मैरिज का जो एंडोगैमी जो है, चेंजेस इन जो एंडोगैमी जो आया है, ये दो एक्ट के बदौलत आया है। ठीक है, अब हम देखेंगे चेंजेस इन ऑक्यूपेशन। तो चेंजेस इन ऑक्यूपेशन में हम क्या देखेंगे, ऑक्यूपेशन जैसे कि मैंने आपको पहला जो वीडियो में बताया था, कैरेक्टर जो था ऑक्यूपेशन का, तो पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज में लोग बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन का डोमिनेंस था, मैंने ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। देन एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ और पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस पे था। ठीक है, तो जैसे हमारा सोसाइटी स्ट्रेटिफाई हुआ है 4 पार्ट में, 4 जाति में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण लोगों को दिया जाता था हमारा प्रीस्टहुड या फिर टीचर्स का, ये सारा कुछ था ब्राह्मण्स का डिपार्टमेंट। देन क्षत्रिय का डिपार्टमेंट था वॉरियर, वॉर करना, आर्मी। सो दीज वेर द क्षत्रिय डिपार्टमेंट। हमारा थर्ड डिपार्टमेंट आता है वैश्य, देवर, मर्चेंट्स। ओके, तो रिच मर्चेंट्स भी उसमें आते थे। तो ये सारा कुछ था वैश्यस में। शूद्रस में था दे सब ऑल द अपर 3 क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो ऑक्यूपेशन, बट अब क्या हो चुका है कि जैसे कि हमारा कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा लूज हो चुका है, तो पीपल आर मूविंग टू अदर ऑक्यूपेशंस, टू अदर, मतलब हम बोल सकते हैं कि अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द सोसाइटी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, क्षत्रिय लोग बहुत क्षत्रिय पंडित्स हो जाते हैं, ब्राह्मण हमारा वॉर्स में आ जाते हैं या फिर आर्मीज में आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो चेंजेस हुआ है, एंड वी फाइंड अ वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ B.R. अम्बेडकर, who was actually and lower class. Okay, he was not a Brahmin, but still he protested for the equal rights and opportunities to be provided to all the caste of the society, which has led the thinking or the minds of individuals of young generation to proceed more further in their life. तो अब हम देखेंगे
Second point, the rigidity and the stronghold of Brahmins in the society never developed opportunity for the other caste people to move to the other occupation. The member of the respective caste group were bound to follow such rules. तो जितना हमारा rigid system था caste system में, उसके हिसाब से एक इंसान, अगर एक बच्चा अगर जन्म लेता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जाति ग्रुप में अगर वो जन्म लेता है, तो उसे क्या करना होता था, उसे अपने फादर का ही ऑक्यूपेशन फॉलो करके आगे जाना था. वो कभी अपना खुद का ऑक्यूपेशन, अपना खुद के एबिलिटीज के हिसाब से ऑक्यूपेशन डेवलप नहीं कर पाएगा. ठीक है. Then, but now the Brahmins who were only engaged in the occupation of priest and teacher are now also engaged in the occupation of lawyers, cultivators, and your businessmen, farmers, etc. जैसा कि मैंने आपको बताया. अब हम दूसरा changes देखेंगे, changes in lifestyle. तो changes in lifestyle में क्या होता है? On the basis of lifestyle, all caste group were distinct from one another. Okay. सो लाइफस्टाइल्स के हिसाब से अगर हम देखा जाए, जैसे कि अभी हम बोलते हैं ट्राइबल्स को, ठीक है, एसटी ग्रुप्स को, ट्राइबल्स लोगों को जैसे बोलते हैं कि उनका लाइफस्टाइल हमारे लाइफस्टाइल से बहुत अलग है, जो कि बहुत रियल भी है. ओके. सो एवरीवन इज फॉलोइंग देयर कल्चर. ठीक है. लाइफस्टाइल हमारा कल्चर के साथ आता है. जैसा आपका कल्चर है, अगर एक ओडिया फैमिली का जो कल्चर है, जरूरी नहीं वो एक तेलुगु फैमिली का भी वही कल्चर हो, या फिर मराठी फैमिली का भी वही कल्चर हो, या फिर बिहारी फैमिली का भी वही कल्चर हो. तो सबका कल्चर अलग है. कल्चर अलग होने के कारण उनका वेशभूषा, खान पान, बोलने चलने का तरीका, डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो ये सारा कुछ हमारा लाइफस्टाइल को ऐड करता है. तो ये बहुत सिंपल सा बात है कि ऑब्वियसली हमारा लाइफस्टाइल डिफर करता है. पीपल आर अडॉप्टिंग द न्यू वेज ऑफ लाइफस्टाइल, लिविंग द ओल्ड वन. ओके. सो इस पॉइंट को साइड करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से मैरिज, ठीक है, मराठी लोगों में जिस तरह का मैरिज होता था, और आई कैन से बिहारी लोगों में जिस तरह का मैरिजेस होता था, या फिर हम पकड़ सकते हैं जैसे पंजाबी लोगों में. पंजाबी लोग में एक रिचुअल है मैरिज में कि उसमें चूड़ा पहनते हैं. ठीक है. चूड़ा एक कलीरा होता है, कलीरा पहनते हैं. बट अब वो जो रिचुअल है, वी कैन सी इन एवरी सोसाइटी. हम मारवाड़ी में भी वही देख रहे हैं, बिहारी लोगों में भी वही देख रहे हैं. सो दे आर फॉलोइंग दिस वे ऑफ लाइफस्टाइल. सो दिस इज समथिंग दैट वी से कि they are adopting the lifestyle of other caste group. ठीक है. अदर कास्ट ग्रुप का जब वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, तो they are we can say promoting the rituals of the other caste. ठीक है. तो it is no harm. Okay. So it causes no harm, but then we are something losing the importance of our own culture. So it's finally okay to adopt another culture or the culture you like. Okay. So in our constitution it is free to adopt anyone's culture. You can always change your religion too. Okay. The lower caste people are adopting the higher caste people ways of living. Okay. सो जब लोग अपने सोशल क्लास में, कास्ट नहीं बोल रही हूँ, क्लास बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए, जब लोग अपने क्लास में लोअर क्लास से हाई क्लास, अपर क्लास की तरफ जाते हैं, तो उनका रहने का, बोलने का, खाने पीने का, सारा चीजों का तरीका अलग होता है, चेंज होता है. जब लोगों के पास में, लोअर क्लास लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज आता है, जब वो अच्छा खासा अर्न कर पाते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है. दे ट्राई टू बिहेव लाइक अपर क्लास पीपल. ओके. सो ये बहुत ज्यादा नेचुरल है. देन हमारा फोर्थ पॉइंट है, द लोअर कास्ट पीपल आर अचीविंग द हाईएस्ट स्टेटस इन द सोसाइटी. ऑब्वियसली ड्यू टू द वाइड ऑक्यूपेशन, ड्यू टू द वाइड ऑप्शंस ओपन फॉर द ऑक्यूपेशन फॉर ऑल ओवर द जाति ग्रुप्स. ओके. तो सारा कुछ अब इक्वल हो चुका, अब वैसा कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा सोसाइटी में. अब हम देखेंगे द लास्ट पॉइंट, अर्ली बैरियर बिटवीन द कास्ट हैव बीन लोअर्ड व्हिच वाज नॉट पॉसिबल इन द पास्ट. तो एक्चुअली कास्ट सिस्टम का डोमिनेंस बहुत ही कम हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि टोटली जब हम
अगर हम सोशलाइज करते हैं किसी के साथ में, जैसे आप अपने क्लासरूम में या फिर कॉलेज में या फिर पीयर ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, यू डोंट नेवर आस्क कि आप किस जाति के हो, आप हर समय पूछते हैं आपका नाम क्या है ना। तो पहले का सिस्टम और अभी का सिस्टम बहुत ही ज्यादा चेंजेस ला चुका है। तो ये चेंजेस किस वजह से आया है? द वेज विच हैज एनहांस्ड द ह्यूमन माइंड। ठीक है, जिस तरीके से हमारा ह्यूमन माइंड डेवलप हो चुका है, उस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल, हमारा बोलने का तरीका, हमारा हर चीज को अज्यूम करने का तरीका, सोचने का तरीका बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेंजेस देखेंगे, डिक्लाइन इन द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण। सो डिक्लाइन इन द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण मैंने बताया सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की पे आता है, कास्ट सिस्टम पे ब्राह्मण्स का बहुत डोमिनेंस था सोसाइटी में, बट नाउ इट हैज ऑल लॉस्ट। नाउ ब्राह्मण्स आर मच मोर कोऑपरेटिव विद अदर्स कास्ट ग्रुप्स। ओके, सो दे आर नॉट सो रिजिड nowadays, but then we still find some strong believers of Brahmin families in our society. They till now follow such primitive laws and restrictions to other caste group. Okay, so in the ancient time Brahmin had dominance in the society. Second point, they felt even the shadow of Shudra caste people will defy them. तो ये बहुत ही important point है, बहुत ज्यादा important point है कि जैसे देखो हमारा 4 ग्रुप होता है, लास्ट में हमारा शूद्र ग्रुप आता है, तो सबसे ज्यादा डिफाइल्ड ग्रुप हम उन्हीं को बोलते हैं, मतलब ब्राह्मण जाति उनको समझते थे। तो उनका मानना ये था ब्राह्मण लोगों का कि अगर किसी भी शूद्र का परछाई भी अगर आप पे पड़ जाए, शैडो भी पड़ जाए रास्ते में आते जाते, तो वो आपके पवित्रता को हानि कर सकता है, आपको अपवित्र कर सकता है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग और ऐसा सिक मेंटेलिटी हुआ करता था पहले के लोगों का। But now the constitution had made all the caste group people equal. तो constitution के हिसाब से now all group of people are equal in the eye of our constitution. Now there is no dominance in the society by the Brahmins. Okay. तो हाँ, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, ब्राह्मण्स अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय करते भी हैं SC ST ग्रुप्स के साथ भी बहुत। आप कभी भी नहीं देखोगे कि आपका फ्रेंड ST है या SC है, ऐसा कुछ भी नहीं है आप सोसाइटी में। सो बस हम एक टाइटल से अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, वी डू नॉट से कि ये ST है, ये SC है। तो दीज आर सच वी कैन से डेवलपमेंट इन आवर सोसाइटी विच हैज हेल्प द लोअर कास्ट पीपल टू परफॉर्म इक्वल इन द सोसाइटी। अब हम देखेंगे in many fields we find now Brahmins working under the other caste people and no more rigidity is found in the society. Obviously Brahmins are now found as employed in someone's company or as laborers in someone's company. So now there is no rigidity of Brahmins over or the stronghold of Brahmins over the society. Then changes in the idea of pollution and the other restrictions. तो pollution and other restrictions क्या है? Pollution term यानी कि हमारा environment pollution नहीं है, यहाँ पे pollution का मतलब हो रहा है कि एक individual mind का पल्यूट होना, ठीक है, गलत तरीके से किसी भी चीज को या एक नेगेटिव वे से किसी भी चीज को देखना, यहाँ सोसाइटी में एक नेगेटिविटी को एनहांस करना, ये है हमारा पोल्यूशन का कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी और सोसाइटी। तो पहला है हमारा अर्लियर देयर वेयर टैबूज ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर हो गया हमारा सोशल इंटरैक्शन विद अदर कास्ट ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा टैबू हो गया, सोशल इंटरैक्शन नहीं होता था, सोशल इंटरकोर्स रेस्ट्रिक्टेड था, पहले लोग ब्राह्मण लोग शूद्र से बात नहीं करते। सो दीज आर सम स्ट्रॉन्ग बिलीव्स दैट वेर प्रिवेल्ड इन योर एंशिएंट सोसाइटी। देन सेकंड हो गया ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट्स में 2 टाइप के फूड्स आते हैं, एक होता है कच्चा फूड, एक होता है पक्का फूड। ओके, पक्का फूड वो होता है जो ब्राह्मण्स कंज्यूम करते हैं, कच्चा फूड वो होता है जो बाकी तीनों ग्रुप्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है।
then drinking habits, like drinking alcohol, this was not allowed in the society. So this was something very positive about that time society. सब कुछ negative था, but मतलब ये अच्छा था कि हाँ, कि ड्रिंकिंग हैबिट नहीं था लोगों को, और एक अच्छा था कि एक सोशल सिक्योरिटी, एक फैमिली का सिक्योरिटी मिलता था जब एक जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे. बट नाउ everyone wants to move into a nuclear family, no one wants to adjust with one another. Okay, तो सेकेंड पॉइंट हो गया, शूद्रस वे नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल. ओके, तो पहले के टाइम पे विलेजेस में कॉमन वेल हुआ करता था जिसमें शूद्रस को अलाउड नहीं करते थे ड्रॉ करने के लिए पानी को, क्योंकि माना जाता था कि शूद्र अपवित्र लोग होते हैं जिनका स्पर्श वेल को अपवित्र कर सकता है, क्योंकि फिर बाकी लोगों को भी लेना होता था, तो उनका मेंटेलिटी ऐसा था उस टाइम पे. बट नाउ everyone has their tap water in everyone's irrespective of any caste group. Okay, so this has also changed the system or the rigidity in the caste system. They were told to live in the outskirts of villages and not with the other people. Okay, so this is something मैं आपको बताना चाहूंगी कि सपोज एक विलेज है, ठीक है, हमारा कोई भी एक विलेज ले लो, ठीक है, विलेज है, उस विलेज में बाकी के 3 जाति रह सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य. ठीक है, विलेज का एक ऐसा भाग, अलग भाग, ठीक है, विलेज का ही भाग है लेकिन विलेज से थोड़ा अलग, थोड़े से दूरी पे एक अलग भाग बनाया जाता था. उस भाग में सिर्फ और सिर्फ शूद्र जाति को रखा जाता था. अगर उस पार्ट से वो निकल के अगर मेन विलेज में आ जाते थे तो उनको पनिश किया जाता था. They were restricted to roam in the village all the day, only during afternoon they were allowed. हाँ, so this is something very important कि शूद्रस का टाइम लिमिट भी हुआ करता था उस टाइम पे कि हाँ, इन लोगों को इतने टाइम से निकलना है और इतने टाइम तक इन लोग नहीं निकलेंगे. सो दिस इज समथिंग ऑल्सो, शूद्र जाति पीपल वेर वेरी सबऑर्डिनेटेड बाय द अदर कास्ट पीपल. ओके, अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, नहीं फिफ्थ पॉइंट. बट ग्रेजुअली ऑल दिस रेस्ट्रिक्शंस लॉस्ट इट इम्पोर्टेंस. तो ऑब्वियसली ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ आवर क्लास सिस्टम ऑल दिस थिंग्स लॉस्ट इट इम्पोर्टेंस. ओके, now the SC/ST are given privilege to stand equal in the society with the all other caste group. तो जो SC/ST ग्रुप है इन लोगों को ऑब्वियसली एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर की वजह से. सो दिस इज समथिंग और हैज इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ SC/ST कास्ट पीपल. ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प किया है, जो कि बहुत एक अच्छा एक पॉजिटिव चेंज है सोसाइटी में. ओके, सो ये टोटल रहा आपका मतलब पूरा रह गया रीसेंट चेंजेस ऑफ योर कास्ट सिस्टम. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियोस में आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताएं कि आपको सोशियोलॉजी के किस टॉपिक के बारे में चाहिए. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो सारा टॉपिक्स तैयार करके लाऊंगी. सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो.